औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मोहतशम हाज़िरीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान हालात हाज़िरा के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मेरा आज का जो मौजू है वो हुकूमत वक्त से कुछ सवालात पर मुश्तमिल है। मुझे हुकूमत वक्त से ये सवाल करना है कि पूरे मुल्क के अंदर ना बाज़ार बंद हैं, ना शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, ना सड़कें बंद हैं, बल्कि यहाँ तक सूरत हाल है कि कैंटोनमेंट के इलेक्शंस चल रहे थे और आज वो इख्तिताम पजीर हुए हैं और ऐसे लगता है जैसे वहाँ से कोरोना छुट्टी पे गया हुआ था। लेकिन कोरोना अगर है तो वो तालीमी इदारों के अंदर है। तो मुझे सवाल करना है, ख़ान साहब से सवाल करना है, उनकी काबीना से सवाल करना है और उनके वज़रा से सवाल करना है कि ख़ान साहब, आपने कहा था तालीमी एमरजेंसी लगाऊंगा, तो आपके नज़दीक तालीमी एमरजेंसी का मतलब यही है? मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो कोरोना कितना अक्लमंद है कि वो स्कूलों के लिए आता है, बाकी किसी जगह पे उसको रोक टोक भी नहीं है, बाकी किसी जगह पे लोगों को इफ़ेक्ट भी नहीं करता, बाकी किसी जगह पे लोगों के साथ उसका कोई दुश्मनी उसकी नहीं है। ये सिर्फ़ अगर है तो तालीमी इदारों से है। तो ये मैंने पूछना है वज़ीर आज़म साहब से, उनकी काबीना से, उनके वज़रा से कि जनाब ख़ान साहब, ये जो कोरोना है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो तालीम हासिल करते हैं या उनके लिए भी है जो आम बाज़ारों में घूम रहे हैं? फिर मेरा सवाल ये बनता है कि वो कोरोना जिसकी वजह से तालीमी इदारों को बंद रखा हुआ है, वो कैसा ज़बरदस्त कोरोना है कि सियासी जमातों के जलसों में वो कोई रुकावट नहीं डालता, सियासी जमातों के कारकुनान को वो बिल्कुल कुछ नहीं कहता। तो ख़ान साहब, ये पूछना था कि फिर हम इसको क्या करें? क्या ख्याल है, हम अपने तालीमी इदारों को इलेक्शन हॉल का नाम दे दें? हम अपने तालीमी इदारों को कोई सियासी जो मीटिंग का नाम दे दें? तो अगर आप इजाज़त दें, अगर आप बुरा ना बनाएं, तो फिर हम ये कर लेते हैं ताकि हमारा तालीमी निज़ाम चलता रहे। जी मोहतरम ख़ान साहब से फिर मेरा ये सवाल बनता है कि हमेशा से पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान में हमेशा से वज़ारत तालीम ऐसे लोगों के सुपुर्द की गई जो इस हवाले से गैर संजीदा रहे हैं। हमें लगता था कि अभी मौजूदा वज़ीर तालीम वो वफाकी हों या सूबाई हों, वो शायद संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे, लेकिन पे दर पे छुट्टियाँ, कोरोना की आड़ में छुट्टियाँ और इन छुट्टियों में इजाफ़ा और इसमें तवातर और इसमें तसलसल जो है वो महसूस हो रहा है, बल्कि साबित हो रहा है कि ये साबका हुकूमतों का तसलसल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जुल्म तालीमी इदारों के साथ है, यहाँ सबसे ज़्यादा रुकावट तालीम और तालीमी अमल के साथ है। तो ख़ान साहब, मैंने आपसे, आपकी काबीना से, आपकी वज़रा से मेरा ये सवाल है कि वो फ़िरऔन जिसके मुतल्लिक़ कहा गया कि वो बच्चों को कत्ल करता था और उसको ये कहा गया कि अफ़सोस कि फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी, तो मेरे ख़्याल में ये सवाल बनता है कि फ़िरऔन को कोरोना की न सूझी। तो क्या हम ये बात समझ लें कि फिर ये कोरोना की आड़ में तालीम दुश्मनी हो रही है? जी मोहतरम ख़ान साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा SOPs के ऊपर अमल तालीमी इदारों में होता है, सबसे ज़्यादा हिफाजत तालीमी अमल के दौरान हो सकती है कोरोना से। ये कोरोना से बचाओ तालीमी इदारों में हो सकता है। और इसके साथ साथ आपकी काबीना ने तसलसल के साथ, तवातुर के साथ टीवी स्टेशंस के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर यह बाकायदा बात कही कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी तो फिर कोरोना के वार रुक जाएंगे।
तो मोहतरम खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल बनता है, अब तो वैक्सीनेशन की में बहुत तेज़ी आ गई है, फिर क्या वजह है कि तालीमी इदारों को बंद किया गया है? तो मेरा ये आपसे सवाल है कि तालीमी इदारों को क्यों बंद किया गया है, इसकी वजह बताई जाए। जी मोहतरम खान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो ये है कि हमेशा से हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी आवाम के साथ झूठ बोला है। हमेशा से हमारे मुल्क के वज़रा ने हमेशा अपनी कौम के साथ धोखा किया है। हमेशा फ़ैसला किसी और बात का हुआ होता है, बयान कुछ और हो रहा है। आप फ़ैसला कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। क्या यहाँ पर ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? और ये महसूस हो रहा है, बल्कि साबित हो रहा है कि सूरत हाल कुछ और है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। तो मेरा ये सवाल है मुहतरम वज़ीर आज़म साहब आपसे और आपकी कबीना से कि आप खुदारा इस तालीमी अमल को तजर्बागाह ना बनाएं, खुदारा हमारे बच्चों के हाल पर रहम खाएं, खुदारा इस तालीमी अमल के हाल पर रहम खाएं। हमारे मुल्क के अंदर पहले ही तालीमी ज़बू हाली है, पहले ही हम तालीमी ज़बू हाली का शिकार हैं, पहले ही तालीमी हवाले से बहुत पीछे हैं। लेकिन खुदारा इस निज़ाम को तलपट न करें, खुदारा इस निज़ाम को मलिया मेट न करें, खुदारा इस निज़ाम को बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। वरना यकीन करें आपको वोट शायद मिल जाएं, आपको शायद सीटें मिल जाएं, लेकिन आप एक बात याद रखना, ये मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और ये तबाही आपके हाथों से होगी। तो इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे ये एक इल्तिजा है कि खुदारा इस हाल पे, इस मामले पे नोटिस उस तरह ना लें कि आप नोटिस लेते हैं तो ज़ैनब के जो कातिल हैं वो कहीं आवारा घूमने फिरने लगते हैं। आप नोटिस लेते हैं साहिवाल का वाक़या जूं का तूं मौजूद है। आप नोटिस लेते हैं चीनी की कीमत बढ़ जाती है। आप नोटिस लेते हैं बिजली की कीमत बढ़ जाती है। आप नोटिस लेते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। आप नोटिस लेते हैं तो आवाम की जो उसके गले पे जो छुरी है वो पहले आहिस्ता चल रही होती है, वो तेज़ हो जाती है और वो तेज़ी से उसका गला काटने लग पड़ती है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि खुदारा इस हवाले से जायज़ा भी लें और इस पर अमल करें और इस पर कोई ठोस इक़दाम करें कि आइंदा तालीमी इदारे बंद ना हों। पहली बात तो ये है कि 15 तक ही ये छुट्टियां रहें, 15 से आगे ना जाएं। और दूसरी बात यह है कि आइंदा ये नौबत ना आए। खुदारा इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के ऊपर जो है इस मुल्क के हाल पर रहम करें। ये मुल्क मज़ीद तजर्बात का मुतहम्मल नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के लिए अपनी अना से बाहर निकल कर, अपनी अना के खौल से बाहर निकल कर और अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं और छोटे छोटे मामलात हैं और छोटे छोटे जो मुतालबे हैं उनसे निकल कर हमें इस मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये मुल्क एक इस्लामी पाकिस्तान बन सके, खुशहाल पाकिस्तान बन सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।